सुभाषजी मात्रे यांना मी विनंती करते की आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये हवा. वेताल क्रिकेट संघाचा एक स्टार खेळाडू सुभाषजी मात्रे यांचा इथे सन्मान केला जाईल. मी सुभाषजी मात्रे यांना विनंती करते की आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं. तसेच पुढचे सत्कारमूर्ती सन्माननीय भगवानजी माळी यांना देखील विनंती असेल की आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं. तसेच राजेशजी गायकर, राजेश बाळारंबा गायकर यांना विनंती असेल की आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यावं. तर जाऊया पहिल्या सत्रामधील कसा पहिला सत्र रंगेल, किती धावांचं टार्गेट सेट केलं आहे जाईल हे ऐकूया. रोशनजी सबकाल सर, शिवाजीनगर यांना शुक्रिया आप. और एक बेहतरीन मुकाबले की तरफ चलते हैं. आईपीएस ट्रॉफी 2K26 2026 के एक महत्वपूर्ण मुकाबले की तरफ, जहां पे ये पहली गेंद वाइड थी, दूसरी गेंद के ऊपर ईज लगी थी बल्ले का बाहरी किनारा. विकेट कीपर संदेश पाटिल थे. कोशिश की थी संदेश पाटिल ने, लेकिन हाँ गेंद हाथ से छूटी. बल्लेबाज को मिला जीवनदान. जय गिरोबाज जोहे और 24 लाइव इवेंट बोरले के बीच में ये मुकाबला. हालांकि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था टीम बोरले टीम ने. और पिछले मुकाबले में हमने देखा था कि बल्लेबाजी करते हुए प्रफुल्ल पाटिल शामो ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और उसकी बदौलत जीत हासिल की थी. और एक तरफ जय गिरोबा जोहे टीम के अनिकेत मोकल को कैसे भूल सकते हैं हम, जिन्होंने 6 गेंदों के ऊपर 6 रन नहीं दिए थे. तो यह मुकाबला भी तगड़ा होगा, इसमें कोई दोहराया नहीं. मिस टाइमिंग है, शॉर्ट पॉइंट के खिलाड़ी बिल्कुल चुस्त. यह पहले विकेट को चलता किया. बल्लेबाजी करते हुए जय गिरोबा जोही टीम का यह पहला विकेट मैदान के बाहर. पेन प्रेस क्लब अध्यक्ष देवाबाई पेरवी जोहे यांचे इथे आगमन झालंय. त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं. आपलं स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. संदेश तुकाराम पाटील बोरले, निखिल नाना पाटील बोरले, सोमनाथजी पाटील, प्रदीपजी पाटील, अविनाश असवले कोल्हापूर, प्रीती लॉजिस्टिकमध्ये कार्यरत असणारे व्यक्तिमत्व अल्पेशजी पाटील, या सर्व मान्यवरांना विनंती केली जाते की आपण व्यासपीठावर यावं. आपलं स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. ओव्हर टू. थैंक यू गीतेश. सिद्धेश मोकल को चलता किया था 0 की रन संख्या के ऊपर. उसके बाद इनायत नंबर 3 पर साहिल मोकल मैदान के अंदर आ चुके हैं. पावर प्ले में ये जो दर्शन पाटिल है ना भाई, कमाल का है. भोली सूरत है इसकी, लेकिन चेहरे पर मत जाओ. बहुत कातिलाना अंदाज है इस गेंदबाज का. पावर प्ले की ओर इस ऐसी नहीं दी जाती बोरले टीम के इस गेंदबाज के पास. क्या शानदार गेंदबाजी है. ये बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड. सिंगल आएगी. सिंगल के साथ टीम की टोटल में हुई वृद्धि. रन संख्या बन चुकी है 1 विकेट के नुकसान पर 2 रन. पावर प्ले की ओर पहिले 3 ओव्हर 15 मिनिटांमध्ये संपले पाहिजेत, याकडे कर्णधाराने लक्ष द्यायचं. अन्यथा तुम्हाला एक खेळाडू चौथ्या षटकामध्ये 30 यार्ड सर्कलमध्ये आणावा लागेल, याची सर्व संघांनी नोंद घ्यायची. सोनू देसले जहाँ भी हो आपको यहाँ पे बुलाया जाता है. मेहमान है हमारे और उनको यहाँ पे इनवाइट किया जाता है. वेलकम सर, आइएगा. ये पॉइंट और कवर के बीच में से इस गेंद को निकाला था और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन. शानदार बल्लेबाजी यहाँ पे देखिएगा. गेंदबाजी करते हुए दर्शन पाटिल ने हालांकि 3 गेंदों के ऊपर बेहतरीन गेंदबाजी की थी, लेकिन चौथी गेंद के ऊपर मार खाया है. रन आए हैं इस वक्त हम देखेंगे. टीम की टोटल 6 रन बन चुके हैं. बल्लेबाजी करते हुए जोही टीम की आड़े बैट से खेलना चाहते थे. फुटवर्क का कोई इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल खड़े खड़े इस गेंद को ठोकना चाहते थे, लेकिन चूके बल्लेबाज. गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में. टोटल की बात करी जाए तो रन संख्या वहीं पे रुकी हुई 6 रन. 1 विकेट तो जा चुका है. दर्शन पाटिल ने वैसे देखा जाए तो अपना काम किया है. अभी भी मेरे ख्याल से अंतिम 1 गेंद शेष है. अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक है. ऐसे ही गेंदबाजी की थी. 5 गेंदें दर्शन ने डॉट डाली थी पिछले मुकाबले में और 6ठी गेंद के ऊपर छक्का आया था. अब देखना होगा इस मर्तबा भी अंतिम गेंद बाकी है. स्ट्राइक में खेल रहे बल्लेबाज सार्थक.
हल्के हाथों से इस गेंद को एग्जीक्यूट किया था। वाइटिश लॉन्गअप के रीजन में वहां पे खिलाड़ी तैनात थे, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगी। फिर एक बार शानदार ओवर की हुई समाप्ति। धुरंधर गेंदबाज दर्शन पाटिल ने पावर प्ले की ओवर में दिए मात्र 7 रन देकर 1 विकेट। सन्माननीय स्वप्नील देसले साहेब, आपल्याला विनंती करण्यात येत आहे की या पण मुख्य व्यासपीठावर की प्लेयर है ये जो गेंदबाज है ना, प्रतीक पाटिल, चाबी कहते हैं इसको, और टीम की चाबी है की प्लेयर। ये मिस टाइमिंग जरूर खेला है, लेकिन वहां पे देखिएगा थोड़ी सी पीछे रही गेंद। दूसरी की मांग, और इसी के साथ क्या जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पे देखने को मिली। दो बल्लेबाजों का अंडरस्टैंडिंग इतना तगड़ा था कि दूसरी रन आसानी के साथ पूरी कर ली प्रवीण सर। टीम की टोटल की बात करी जाए तो 9 रन संख्या बन चुकी है। जोहे टीम रनों को बनाना होगा भाई, क्योंकि बोरले टीम के बल्लेबाज बहुत शातिर है, बहुत तगड़ी बल्लेबाजी है। तो कम से कम 4 ओवर में आपको 45 से 50 का आंकड़ा छूना होगा। थोड़ी सी गलतियां होते हुए नजर आ रही है बोरले टीम के बीच में। देखो पिछला जो मुकाबला था, इसी तरह से थोड़ी गलतियां हुई थी, मिसफील्डिंग हुई थी पिछले मुकाबले में, लेकिन उस गलतियों को दोहराना नहीं है 24 लाइव इवेंट बोरले टीम को, क्योंकि सामने जोहे टीम है। जोहे टीम गेंदबाजी तो आप जानते हैं, पिछले मुकाबले में अनिकेत मोकल ने के शानदार गेंदबाजी की थी, और उस गेंदबाजी की बलबूते पर कृष्णा सातपुते सर उनके हाथों उसे मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी मिली थी। अब देखना होगा बल्लेबाजी करते हुए टीम की टोटल की बात करी जाए तो दूसरी ओवर प्रोग्रेस पर है। रन संख्या बन चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन। स्विच हिट करने का प्रयास नाकामयाब हुए। क्या गेंदबाजी, भेदक गेंदबाजी मराठी में कहता है ना, जैसे बिल्कुल बॉटम टू ऑफ द बॉटम, बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से में गेंद ड्रॉप होती है। सवाल ही नहीं उठा बड़ा शॉट खेलने का बल्लेबाज का। बस डॉट की इनकी समाप्ति हुई। दूर वाली छोर से फिर एक बार प्रतीक पाटिल गेंदबाजी के लिए तैयार है हाईवे एंड की तरफ से। यार इज नेक्स्ट वन, और बढ़िया स्ट्रोक है, स्वीट साउंड आया टप करके, और गेंद जाएगी वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से। मैक्सिमम 6 रन। है इस बार देखिएगा थोड़ा सा प्रेशराइज हुए थे बल्लेबाजी करते हुए जोहे टीम के बल्लेबाज सार्थक म्हात्रे, लेकिन आरंभिक बल्लेबाज है सार्थक, भली भांति जानता है अपनी जिम्मेदारी को, क्योंकि सार्थक जानता है कि भाई कप्तान ने मुझे किस लिए भेजा है, मैं ओपनिंग बल्लेबाजी जोहे टीम की ओर से क्यों करता हूं, ये दिखाना होगा। कितना प्रेशर लेंगे। इस बार प्रेशर को किया रिलीज। नंबर आए 6, टीम की टोटल 6 से आगे जाती हुई रन संख्या बन चुकी है 17। और एक बढ़िया स्ट्रोक, व्हाट अ शॉट, जस्ट लाइक अ वाव 6, ब्यूटीफुल, ऑसम, मैग्निफिसेंट, 6 रन। रुपेश बालाराम पाटील बोरले, रुपेश बलराम पाटील बोरले, नितीन कृष्णा पाटील बोरले आणि वाडा ग्रुप बोरले यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। आपलं स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून। गिनी चुने लोग रहेंगे बोरले गांव में, अब क्योंकि पूरा आधे से ज्यादा बोरले गांव यहाँ पे मैदान के अंदर हाजिर है। क्या बात है, इसे कहते हैं गांव की टूर्नामेंट हो और गांव का सपोर्ट होना, तो फिर तालियां बजाने वाले होने चाहिए प्रवीण सर, तब मजा आता है।
मैदान खाली खाली हो, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आवाजें नहीं आ रही है, सीटियां नहीं बज रही है ना, तो मजा नहीं आता क्रिकेट में। देखिएगा सचिन गायकर, अमित गायकर, ये पूरा स्टेज भरा हुआ है। आप अपने प्रोग्राम में कितने लाख रुपए खर्चा करते हो, उससे ज्यादा अहमियत रखती है अपने प्रोग्राम के ऊपर कितने लोग आते हैं। तो ये बहुत मायने रखता है। देखिएगा बोरले टीम अच्छा संघर्ष कर रही है हरदम। जब इस साल टेनिस क्रिकेट की बात करी जाए तो चामो ने बताया था इस साल पहली मर्तबा टेनिस में ग्रामीण में हम पहली मर्तबा रूबरू हो चुके हैं जोए टीम के सामने। तो दोनों जो खिलाड़ी है वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी है। ना कोई खिलाड़ी जानता है बल्लेबाजी करने वाला कि गेंदबाज कैसा रहेगा, ना कोई गेंदबाज जानता है कि बल्लेबाज कैसा रहेगा, इसलिए मुकाबले में मजा आएगा। यहां तक बात की जाए 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की टोटल की बात करी जाए तो रन संख्या बन चुकी है 24 रन, यानी कि 12.00 की औसत से। संदेश पाटिल का लकी नंबर है 2400। वही नाम है उनके लाइव टेलीकास्ट को 24 लाइव इवेंट। आज भी इसी चैनल को हम देख रहे हैं, 3-3 कैमरा और उसी की टीम यहां पे मैदान के अंदर खेलते हुए। 24 रन बन चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। सिद्धेश मोकल बहुत जल्दी आउट हो चुके थे, उसके बाद लग रहा था कि पारी बिखर जाएगी, लेकिन जिस अंदाज से सार्थक मात्रे और साहिल मोकल ने पारी को संभाला है, क्या बात है भाई। तीसरे नंबर के गेंदबाज शुभम पाटिल। शुभम पाटिल हमारे आनंद पाटिल, वो भी क्रिकेट का आनंद ले रहे, बहुत ही ज्यादा क्रिकेट को प्यार करते भाई। रात में किधर कौन सी भी टीम की मैच हो, ओ फाइन लेगा, थर्ड मैन को चीरती हुई गेंद जाएगी, ब्लैक स्क्रीन के सामने गेंद जाकर टकराई और एक नसीब का छव्वा आया बल्लेबाजी करते हुए जोए टीम के लिए। क्या बात है, यहां से 4 रन बने, 4 रनों के साथ टीम की टोटल आगे जाती हुई 28 रन, 28 रन। एक विकेट मिला है दर्शन पाटिल को, उसके बाद मानो अकाल सा पड़ गया, रनों की बारिश। ये देखिएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट शॉट नहीं था, दूसरी की मांग की है और यहां पे देखिएगा देखते देखते दूसरी रन भी चुरा ली है दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1-2 रनों को बचाना होगा क्योंकि अब रन बन रहे हैं जोहे टीम के लिए। जय गिरोवा जोहे टीम 24 लाइव इवेंट बोरले, यानी कि बिल्कुल पड़ोसी टीम है इस मैदान की। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस मैदान का बोरले टीम को, लेकिन अजनबी अनजान टीम है जोहे टीम। उनके लिए चैलेंज रहेगा, चुनौती रहेगी। बढ़िया स्ट्रोक तो है, लेकिन वहां पे खिलाड़ी पहुंचेंगे गेंद तक। ओ क्या ड्रॉप, शायद तीसरी की मांग की गई है। इतना खराब क्रिकेट में पहली मर्तबा 24 लाइव इवेंट बोरले का देख रहा हूं भाई। कम से कम एक बात तो ध्यान में रखो कि सैकड़ों में दर्शक गांव से यहां पे आ चुके हैं आपके मुकाबले देखने के लिए। ऑनलाइन भी उतने लोग देख रहे होंगे और मैदान के अंदर उससे भी ज्यादा भीड़ है आपको देखने के लिए। तो ये बिल्कुल जायज नहीं है, ये बिल्कुल हजम नहीं किया जाएगा, इस तरह से फील्डिंग एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अच्छा खेल करना होगा क्योंकि सामने जोए टीम तगड़ी है। पिछला मुकाबला हमने देखा है जोए टीम का, क्या शानदार गेंदबाजी है। तो ये रन आपको पहले से ही रनों को बचाना होगा। इन्वेस्टमेंट जोए टीम की कम होगी तो शायद कुछ बचेगा गेंदबाजी करते हुए। आड़े बैट से खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद फ्लाई हो चुकी है गेंद, विकेट कीपर के हाथों में गेंद। डॉट गेंद की हुई समाप्ति। टीम की टोटल की बात करी जाए तो रन संख्या बन चुकी है 33 रन, 33 रन। तीसरे ओवर में हम देख रहे हैं गेंदबाज शुभम पाटिल को। शुभम दूर वाली छोर से गेंदबाजी के लिए तैयार है और द विकेट के साथ, और इस गेंद को देखिएगा, फ्लिक किया था, शॉर्ट पॉइंट को चीरती हुई गेंद जाएगी डीप लॉन्ग ऑन, डीप पॉइंट के बीच में, वहां पे फील्ड किया गया, सिंगल रन यहां पे बना दी गई है। टीम की टोटल 1 से मूव होती हुई रन संख्या 34 रन। एक विकेट जाकर अरसा हो चुका है, अब आंखें तरस रही है गेंदबाज की विकेट के लिए। साझेदारी एक अच्छी बिल्डअप होती हुई नजर आ रही है, एक ब्रेक थ्रू चाहिए गेंदबाज को, तब जाकर रनों को रोक पाएंगी बोरली टीम। बढ़िया स्ट्रोक, बहुत लंबा चौड़ा छक्का है ये भाई, मौका ही नहीं था, फील्डर बन गए दर्शक। गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से, 6 रनों के लिए।
ओवर में कंजूसी करनी ही पड़ेगी गेंदबाजी करते हुए बोरले टीम को, नहीं तो 50 के ऊपर आंकड़ा छुएगा। बल्लेबाजी करते हुए जय गिरोबा जोहे टीम लंबा सफर तय कर आई है और एक अच्छा शानदार परफॉर्मेंस उनका अभी तक तो मैदान के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। अंतिम गेंदबाज को देखेंगे भूषण पाटिल, ये नामचीन खिलाड़ी है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, बल्लेबाजी देखेगा, गेंदबाजी देखेगा, अच्छी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बार देखिएगा सार्थक मात्रे ये अकेला बंदा मैं कहूंगा नड रहा है बोरले टीम को। ये 900वां गेंद डाली जा रही है मैदान के अंदर। सार्थक मात्रे ये वन मैन आर्मी बहुत ताकत के साथ लड़ रहा है। ओ यहां पे देखिएगा रनआउट का खतरा हो सकता है, कोई थ्रो नहीं है, वाइट बॉल है, एक्स्ट्रा की 1 रन मिलेगी, 2 रन बने, 2 रनों के साथ टीम की टोटल 2 से आगे जाती हुई 42 रन। अब इस वक्त सार्थक मात्रे रहेंगे स्ट्राइक में। 13 गेंदों के ऊपर 33 रनों की इनिंग को अंजाम दे रहे, जिसमें कि 3 छक्के 1 चौका शामिल है उसका। साहिल मोकल की तारीफ करनी पड़ेगी, भले ही 4 गेंदों के ऊपर उसने 3 रन बनाए हैं, लेकिन क्या शानदार अपने पार्टनर को सपोर्ट कर रहा है। जो साझेदारी बन रही है उसमें बहुत बड़ा हकदार है साहिल भी। ये देखिएगा टैप किया था, पॉइंट और कवर में एग्जीक्यूट किया था, या ये दाव पर लगी है विकेट, ये दाव पर लगी है विकेट, यहां से देखना होगा। नहीं, इस तरह से रन नहीं दी जाएगी, ये टूर्नामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कायदे में रहिएगा, नहीं तो ये आईपीएस ट्रॉफी है। फोटो देखा बैनर पे आपने, बहुत बड़ी हस्ती है भाई जिनके नाम से ये ट्रॉफी है, आईपीएस ट्रॉफी कही जाती है इसे, इसलिए कायदा बहुत जरूरी है यहां पे, रूल्स एंड रेगुलेशन। यस अंपायर, रन आउट चेक किया जाएगा प्रवीण सर। नॉट आउट, सो सेफ है बैट्समैन, रन भी मिलेगी और रन के साथ टीम की टोटल की बात करी जाए तो रन संख्या बन चुके हैं 43 रन 43, 1 विकेट के नुकसान पर। अरसा हो चुका है बोरले टीम के सपोर्टर्स को विकेट देखते हुए। देखा जाएगा, पानी लेके जाए, 12वां खिलाड़ी यहां से जाएगा। देखिएगा जोए टीम का खिलाड़ी नीचे उतरकर 12वें खिलाड़ी को यहां पे बोल रहा है, भाई ध्यान किधर है नीरज। बयालीस रन बन चुके हैं। इसे देखा जाए तो मयूर आज दिन भर टारगेट चेस करते हुए बहुत नामुश्किल आ चुकी है, बहुत तकलीफें हो चुकी है, लोएस्ट टारगेट बन रहा है फिर भी चेस नहीं हो रहा है। लग रहा था प्रवीण सर जैसे पहले मुकाबले में मैं बैठा था, लोएस्ट टारगेट था, लग रहा था एक तरफा मुकाबला होगा। आज सभी लोएस्ट टारगेट के मुकाबले भी लास्ट गेंद तक बने हुए हैं। कहीं ना कहीं ये बात देखने जैसी होगी। 8 टीमें लेकर खेल रहे, ये फॉर्मेट कैसे लगा प्रवीण सर आपको? क्योंकि आजकल डे नाइट का फॉर्मेट चल रहा है, 10-10 12-12 टीमें खेल रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे इस ऑर्गेनाइजरों के बारे में, कैसे लग रहा है आपको, क्या कहेंगे? जी हाँ, जरूर बाद में हमारे साथ रूबरू होंगे। चलो फिर एक बार मैदान की तरफ और द विकेट के साथ आउटसाइड टॉपसम, शक की नजर से देखा था, लेकिन सेफ गेंद है, डॉट गेंद है, अच्छी गेंदबाजी। भूषण पाटिल है गेंदबाज, जिम्मेदारी है पूरी तरह से, बहुत एक्सपीरियंस है। एक संदेश पाटिल और भूषण पाटिल को छोड़ा जाए तो ये बहुत सालों से टीम में खेलते हुए, बाकी सब नौजवान खिलाड़ी है, नए नए यहाँ पे हर साल नए नए खिलाड़ी आते हैं। ओ यहां से अपील हुई थी, अंपायर के पास रन आउट का खतरा हो सकता है, क्या फिर एक बार चकमा देंगे? अंपायर का इशारा हमारी तरफ कोई इशारा नहीं है, यानी कि ना आउट है और 1 रन भी मिलेगी। और दूसरी बात, और एक बात यहां पे देखने को मिलेगी, सार्थक मात्रे को मिलेगी स्ट्राइक। टीम की टोटल 1 से आगे जाती हुई रन संख्या बन चुकी है 44 रन। कहीं ना कहीं संदेश मात्रे को यहां पे सार्थक रन लेने की कोशिश कर रहे थे, तभी यहां पे विकेटों पर गेंद लगानी चाहिए थी। यस अंपायर, रन नहीं है। चलो इस तरह से स्ट्राइक रोटेट नहीं दी जाएगी,
ये भी फिर एक बार बात आती है कायदे की। क्रिकेट के कुछ नियम रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं। उसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं हमारे अंपायर का पैनल पूरी तरह से। 43 रन बन चुके हैं। देखिएगा भूषण पाटिल, एक छक्का जरूर खाया भूषण पाटिल, माफ कीजिएगा कोई छक्का नहीं है अभी तक। अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे भूषण पाटिल, शानदार गेंदबाजी। हवा में खेल दिया इस बार, देखिएगा मिस टाइमिंग। तीसरा डारे के अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था इस खिलाड़ी के पास। जब गेंद हवा में इस तरह से कैचेस लेना इतनी आसान बात नहीं होती, क्योंकि पिछले कदम पर दौड़ के जाओ, हवा में गेंद की तरफ देखो, अपने आप को बैलेंस करो, ये सब कुछ एक ही टाइम में करना पड़ता है खिलाड़ी को। इसलिए ये मुश्किल कैचेस रहते हैं। हालांकि कोशिश थी लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ही लो था खिलाड़ी का। 1 रन आएगी, 44 रन बन चुके हैं। अंतिम कुछ गेंदें शेष है, 2 अंतिम गेंदें शेष है। वो द विकेट के साथ फिर एक बार सामने रहेंगे सार्थक। क्या इस 2 गेंदों के ऊपर बड़े हिट लगाएंगे? ये लोअर फुल टॉस ऑन साइड में फ्लिक किया, वहां पे है चांबो, दूसरी की मांग। क्या कमाल की थ्रो थी, कमाल की थ्रो थी भाई। ये मंजा हुआ खिलाड़ी है, ये इस मैदान के ऊपर राजा है, जो जानता है इस मैदान की खामियों को, इस मैदान के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, जानता है सार्थक को किस तरह से आउट लेना है, और वही मकसद में कामयाबी मिली चांबो को। भाई सार्थक जाते जाते अपने इनिंग को ऊपर लेके गया है, टीम को भी ऊपर लेके गया। टीम की टोटल की बात करी जाए तो रन संख्या बन चुकी है 45। लेकिन तारीफ करना चाहूंगा भूषण पाटिल की, जिन्होंने अभी तक मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ 5 रन खर्च किया है। क्या बात है, अंतिम गेंद शेष है अभी भी, लेकिन फिर भी अच्छी गेंदबाजी भूषण पाटिल की। ओ अलंग द कार्पेट, इस गेंद को ऑन साइड में फ्लिक किया, सिंगल आएगी। दूसरी की मांग, रन आउट का खतरा हो सकता है, चूक के खिलाड़ी संदेश पाटिल, और इसी के साथ 2 रन कंप्लीट किए हैं। और इस 2 रनों के साथ पहले सत्र का खेल हुआ समाप्त। टीम की टोटल है 2 विकेटों की नुकसान पर 47 रन। जीतने के लिए 24 गेंदे 48 रनों का पीछा करना है। तो दोनों टीमों को देंगे बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक बताओ 2 टीम, क्योंकि यह मुकाबला महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा। आज के दिन के सेमीफाइनल के मुकाबले में खेलने वाली टीम यहां पे पता चलेगी, क्योंकि इसमें जो जीतेगा देवीदास 11 कुडावे के साथ में खेलते हुए नजर आएगा। मी विनंती करेन मान्यवरांना, पेन प्रेस क्लबच्या अध्यक्ष आहेत, तिसरा स्तंभ म्हणून ओळखलं जातं। प्रेस म्हणजे अर्थातच आपला जो वार्ताहर आहेत, पेन प्रेस क्लबचे अध्यक्ष देवाभावी पेरवी यांना विनंती करेन की आपण आमच्या स्वागत कक्षामध्ये जाऊन आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। कलम में बहुत ताकत होती है दोस्तों, एक तलवार जो काम नहीं कर सकती ना, वो एक कलम कर सकता है। और वही देवाभावी पेरवी सर हमारे साथ यहाँ पे स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहे हैं, पेन प्रेस क्लब के अध्यक्ष है। जिंकण्यासाठी गरज असेल 48 धावांची, आणि या जिंकण्यासाठी 48 धावांची गरज असेल, 48 रनों की जरूरत है। इस 48 रनों का पीछा करते हुए क्या उतार चढ़ाव आएंगे, क्या मुसीबतें आएगी, क्या आसानी के साथ इस 48 रनों का पीछा हो पाएगा, या फिर गेंदबाजी करते हुए दिक्कतें पैदा करेगी जो कि गेंदबाजी करने वाली जय गिरोवा जोहे टीम, या फिर आसानी के साथ चांबो जिस फॉर्मेट में खेल रहा है, जिस अंदाज में खेल रहा है, उस अंदाज में इस मुकाबले को आसानी के साथ जीत की तरफ लेके जाता है, ये देखेंगे जरूर हम। लेकिन इसका आंखों देखा हाल आपको सुनाएंगे हमारे दिनेश पाटिल सर। थैंक यू। अनिकेतजी म्हात्रे यांचं इथे आगमन झालंय।
आई 11 कोण संघाचा स्टार खेळाडू आणि त्यांची स्पर्धा देखील येणाऱ्या 4 एप्रिल ते 7 एप्रिल आपल्याला पाहायला मिळेल. माजी सरपंच चषक 2026चे शानदार पर्व दीपक दया मात्रे यांच्या नावाने ती स्पर्धा आपल्याला कोण क्रीडा नगरीमध्ये खेळताना दिनेश सर पाहू शकाल. धन्यवाद रोशन सर, त्याचबरोबर धन्यवाद गीतेश सर. अतिशय उत्कृष्ट स्पर्धा आणि या स्पर्धेला आज 4 चांद मात्र कृष्णाजी सातपुते यांच्या येण्यानं लागले. अनेक दिग्गज मंडळी मंचावर उपस्थित आहेत. खऱ्या अर्थानं आपण पाहतोय ज्ञानेश्वरजी बडेसाहेब एक मोठं नाव, माजी पंचायत समिती सदस्य, त्याचबरोबर द पनवेल अर्बन बँकेचे डायरेक्टर, अनेक पदं ज्यांनी उपभोगली. त्याचबरोबर मंचावर आपण पाहतो धनराजजी बडेसाहेब यांच्या माध्यमातून ह्याच मैदानावरती काय सुंदर रजनी रंगली होती. आणि ग्रामपंचायत कोणचे ते माझे उपसरपंच राहिलेत. असे उत्कृष्ट व्यक्तिमत्व प्रत्येक ठिकाणी आपल्या परीनं सहकार्य ही त्यांची भावना धनराजजी बडेसाहेबांची कायम राहिली आहे. त्याचबरोबर ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला नेट सेवा देण्यात आली ते देवेंद्र बडेसाहेब या मंचावर उपस्थित आहेत. त्यांचंही आपण सहर्ष स्वागत करूया. सूरजजी गायकर ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला थंड आणि पाणी सेवा देण्यात आली आणि एक बहुमूल्य योगदान सतीशजी गायकर, सुदर्शनजी गायकर यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. या सगळ्यांचं करूया सहर्ष स्वागत. सगळी दिग्गज मंडळी या मंचावर उपस्थित आहे. त्याचबरोबर बोरले म्हटलं की संतोषजी पाटील असतील, यांचंही योगदान कायम त्यांच्या संघासाठी कायम राहिलं आहे. त्यांचंही सहर्ष स्वागत. वळूया या सामन्याकडे. आजच्या दिवसाचा उच्चांकाचा पाठलाग करायचा आहे. आजच्या रजनीमधला उच्चांक. पहिलाच बॉल गोलंदाज सिद्धेश मोकळचा मात्र अवांतर. 1 सुरुवात केली जाते. 49 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. सॉरी 48 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. आजच्या रजनीमधला हायस्ट स्कोर आहे 48. सुरेख फटका, क्रॅकिंग फटका लॉंग ऑनच्या मधून भरधाव वेगानं मिडॉनच्या क्षेत्ररक्षकाला फसवत चकवत भरधाव वेगानं बॉलनं गाठली सीमारेच्या चौकार. समाजकारण समाजसेवेमध्ये फार मोठं योगदान त्यांचं राहिलंय. नानांचं आपण करूया सहर्ष स्वागत. हा बॉल मात्र डिफेन्स केलाय, सन्मान केलाय. एका बाजूला चांबो आहे तर दुसऱ्या बाजूला मात्र आपण पाहतोय संदेश पाटील. प्रफुल्ल पाटील उर्फ चांबो या नावानं फक्त बोलल्यापुरता मर्यादित न राहता त्याच्या पाठीमागं उपसला असला बॅकबोन मात्र संदेश पाटील ठरला. आणि त्यानं आपल्या कमालीनं आपल्या गावाचं अरे नवे तर आपल्या पंचकृषीचं नाव मोठं केलं. नाव आहे चांबो. उडवतोय षटकार. सुरेख फटका. पहिला बॉल वाईड, त्यानंतर मात्र चौकार. दुसरा बॉल त्याने डिफेन्स केला आणि सांगितलं की ओके मी कम्फर्टेबल आहे या डिफेन्स बरोबर. आणि पुढचाच बॉलला मात्र षटकार ठोकलाय. और एक धमाका जारी है. एक तेरी एक मेरी. अरे एक का नाही दुःखा नाही, मी सरळ ठोकतोय छक्का. आणि हा मात्र दे धक्का आणि चांबोचा घे आणखीन एक छक्का.
दिशा दिली, परंतु थोडासा वाईड उभा असलेला पॉइंटच्या दिशेनं वाईड उभा असलेल्या शतषकानं मात्र हा झेल लिलया टिपला आणि खूप कम्फर्टेबल खेळत असताना चांबो मात्र झेल बाद. खेळ जरूर दाखवला, 2 षटकार 1 चौका ठोकला, परंतु जास्त कम्फर्टेबल झाला, त्याला मात्र गॅप मिळाला नाही. त्याला थर्ड मॅन मधून बॉलला सीमारेषेच्या बाहेर पाठवायचा होता. शेवटचा बॉल तो खेळला जरूर, परंतु फटका फसला. शतरक्षकानं तो झेल मात्र लिलया टिपला. चांबो शेवटच्या बॉलवर झाला बाद. 17 धावा पहिल्या षटकामध्ये आल्या. 18 बॉल 31 धावांची गरज. 18 बॉल 31 धावा. आज असेच सगळे सामने रंगतदार होताना पाहिलेत. मागचा सामना काय कमालीचा राहिला. त्याचबरोबर बोर्ले गावचे रोहिदाजी मस्कर साहेब यांना विनंती करेन, आपण या अतिथी कक्षामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे. रोहिदासजी मस्कर साहेब बोर्ले या आपण अतिथी कक्षामध्ये, आपलं सहर्ष स्वागत आहे. गोलंदाज सार्थक म्हात्रे. सार्थक म्हात्रेचा हा बॉल ट्रॅव्हल झालाय. रन्स मात्र घ्यायची नाहीये, संदेशने थांबवलाय. परंतु तिकडे मात्र आपण पाहिलं भूषण पाटील इंटरेस्टेड होता रन्स घेण्यामध्ये, परंतु रोखलाय. सामना इथून बनत राहील, कारण चांबो परतल्यानंतर आता मात्र संपूर्ण जबाबदारी संदेश पाटीलच्या खांद्यावरती. जणू काय या संपूर्ण संघाची जबाबदारीच कायम आपल्या खांद्यावर लिहिलंय. पेलताना मात्र पाहिलंय आपण संदेश पाटीलला. तो संदेश पाटील असेल स्ट्रायकर, गोलंदाज मात्र सार्थक म्हात्रे. फटका चांगला आहे. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एकच रन्स मात्र मिळेल संदेशला आणि संदेशच्या संघाला. धावसंख्या 18. 16 बॉल आणि 30 धावांचं समीकरण आहे. संदेश पाटीलनं मी तर म्हणेन की बोर्ले संघाला नवे तर बोर्ले गावालाही खूप चांगले सुगीचे दिवस दिले. क्रिकेटच्या माध्यमातून स्वतः जबाबदारी घेतली. सगळ्या पोरांना एकत्र घेत आपला गाव पुन्हा एकदा एकत्र करत उत्तम संघ बांधणी केली. आणि यंदाच्या मोसमामध्ये काय सुरेख खेळ बोर्ले संघाचा राहिला आहे. ती जबाबदारी घेत उत्तम कामगिरी. 24 लाईव्ह इव्हेंट्स हे चॅनल त्यानं सुरू केलं. पहिल्यांदा गावापुरता राहिला आणि आपले मग मात्र कनेक्शन ठेवत क्वालिटी देत प्रत्येक माणसापर्यंत पोहोचला संदेश पाटील. पुढ्यात पडलेला बॉल थोडासा वाईड अँगल बनला आणि इथे डॉट बॉलची सांगता होतीये. डॉट बॉलमध्ये प्रेशर क्रिएट होत राहील. चांबो मी म्हणेन की स्वतःला कोसत असेल की उगाचच विकेट फेकली, कदाचित मोठा फटका खेळलो असतो तर कदाचित कनेक्टही झाला असता. आणि अशी चूक मात्र झाली. परंतु क्रिकेट तुम्हाला तेच शिकवतं, चुकीतून सावरा. आणखीन एक चांगला बॉल, लागोपाठचे 2 बॉल डॉट. बॉल टाकून झाले 4 या षटकामध्ये आणि धाव दिली आहे फक्त आणि फक्त सार्थक म्हात्रेने एकच. त्याच्यामुळे बोर्डवर धावा लागेल 18. अजूनही 30 धावांची गरज उरलेल्या 14 बॉलमध्ये. 14 बॉल 30. मोठ्या फटक्यांशिवाय गत्यंतर नाहीये. तुम्हाला ते कन्वर्ट करावे लागतील. संदेश पाटीलला, भूषण पाटीलला ती जबाबदारी घ्यावी लागेल. परंतु सार्थक मात्र पासर बनलाय. क्षेत्ररक्षक थोडा फंबल. दुसरी रन्स व्हायला हवी होती, कदाचित नाही, परंतु एकच रन्सवर समाधान मानलंय. झेल सुटला फर्स्ट स्लिपमध्ये, पण तरीही मात्र 1 रन्स मात्र मिळतीये ती बोर्ले संघाला. 24 लाईव्ह इव्हेंट्स बोर्ले मात्र 48 धावांचा पाठलाग करतोय. बोर्डवर धावा लागला 19. 13 बॉल 29 धावांची गरज. 13 बॉल 29. तसं पाहिलं तर 13 बॉल 29 धावा अनेक सामन्यामध्ये हे एका षटकाचाही खेळ असतो, परंतु ही धावपट्टी आणि इथला खेळ काय सुरेख फटका, क्या बात. एकच रन भलेही मिळेल, परंतु शॉटमध्ये ताकद होती, नजाकत होती. लॉंग ऑफला बॉल फील्ड झाला. एकच रन्स मात्र मिळतीये आणि आनंदाची गोष्ट बोर्ले संघासाठी की संदेश पाटील स्ट्राईकवर राहील. आता मात्र 12 बॉल आणि जिंकण्यासाठी तब्बल 28 धावांची गरज. 14.00 धावा जमवायचे. 14.00 सरासरी धावा जमवायचे आहेत. 28 धावांची गरज. गोलंदाज कोण येईल? मागच्या सामन्यामध्ये अनिकेत मोकलनं कमालीचा खेळ दाखवला, गोलंदाजी दाखवली आणि कृष्णाजी सातपुते यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड त्याने कमावला. इथे मात्र 12 बॉल आणि जिंकण्यासाठी तब्बल 28 धावा.
एकच ध्यास एकच नारा, जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम. बोलणं सोपं आहे, प्रत्यक्षामध्ये प्रत्येक कृती आणणं कठीण आहे. त्याच्यामुळे प्रत्येक माणसाला जर आपला धर्म टिकवायचा असेल, आपला टिकायचा असेल ना, तर इथून मात्र स्वतःला काहीतरी प्रयत्न करावे लागतील. या स्पर्धेमध्ये टिकायचं असेल तर दोन्ही संघांना प्रयत्न करावे लागतील. ज्याचे प्रयत्न सरस त्याचा खेळ सरस. रन्स मात्र येते इथे मात्र एक्स्ट्राची वाईडची, आणि वाईडनं मात्र सुरुवात करतोय तो गोलंदाज वरुण मोकळ. 12 बॉल 27. संदेश पाटील ऑन स्ट्राईक. फटका फसलाय. 3 क्षेत्ररक्षक झेलच्या खाली आहेत. 3 तिघाडा काम बिघाडा, तू घेणार की मी घेणार. दोघांचाही कॉल चुकला, एकमेकाचं इशारे चुकले, फसले. संदेश पाटीलला जीवनदान मिळतोय. संदेश पाटील मध्ये आक्रमकता खूप मोठी आहे. रायगड प्रीमियर लीग असू दे, पनवेल प्रीमियर लीग असू दे, चाळीसगाव प्रीमियर लीग असू दे, मोठमोठ्या टुर्नामेंट ज्याने गाजवलेत, तो संदेश पाटील मात्र इथे आपण खेळताना पाहतोय. कमालीचा खेळ मात्र पाहतोय. धाबळकर धावा लागल्या, 23 धावा. 11 बॉल 25 धावांची गरज. आणखीन एक वाईट बॉल, आणखीन एक वाईट बॉल. या षटकामध्ये एका दुसरा मोठा फटका बोर्ले संघाला सामन्यामध्ये घेऊन येईल, परंतु या षटकामध्ये 10 पेक्षा कमी धावा बोर्ले संघाच्या अडचणी वाढवल्या जातील. फटका चांगला आहे, रिकामी जागा आहे, रिकामी जागा आहे. आणि इथे मात्र पाहिला हा आणखीन एक स्क्वेअर लेगच्या मधून भरता वेगाना संदेश पाटीलचा तडका येतोय. दिल मांगे मोर, हा मात्र आलाय 4. परंतु मोठे फटके जोहे संघाला त्रासदायक ठरतील. अमितजी मात्रे जोहे या सामन्याचा आनंद घेत आहेत, त्यांचाही करूया सहर्ष स्वागत. बॉल पुन्हा एकदा हवेत राहिलाय, पुन्हा एकदा हवेत राहिलाय. आणखीन एकदा नसीब बलवत्तर, फेकी खराब, सुटलेला झेल, 2 जीवनदान. इथे मात्र संदेश पाटीलला आज नशीब बलवत्तर आहेत. आज नशिबाची साथ संदेश पाटीलला लाभतीये. इथे सुटला झेल आणि या 2 धावा. आता समीकरण बदललं, 9 बॉल 18. हॅलो, रुपेशजी पाटील यांनी जर झेल पकडला तर बंगेशजी पाटील यांच्याकडून 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल रुपेशजी पाटील यांच्यासाठी. किसी की गलतियों को तू बेनकाब न कर, ईश्वर बैठा है तो हिसाब न कर. पण तुमचा हिसाब तुम्हालाच करावा लागेल. सुटलेला झेल काही रंग दाखवतील का? हवेत राहिलाय, पुन्हा एकदा हवेत. आता नाही, वारंवार ही चूक होणार नाही. 2 जीवनदान संदेश पाटीलला मिळाले, पण इथे मात्र मोठा फटका मिळविकेच्या डोक्यावरून फसला आणि संदेश पाटीलचा लिलिया टिपला झेल. या झेलने संपलाय संदेश पाटीलचा खेळ. आठ बॉल आता मात्र 18 धावा. संदेश पाटीलनं अशा पल्लवित केल्या, नशिबानाही साथ दिली, परंतु नशीबवाल्याला तेवढंच मिळतं जेवढं कष्ट करण्यानं सोडून दिलेलं असतं. कष्ट अमाप राहिले ते दोघेही संघाचे आणि अखेरकार त्या कष्टानं रंग दाखवला आणि अखेर झेलबाद झाला. नवीन फलंदाज मैदानाकडे रवाना होतोय रिषभ पाटील, क्रमांक 4. बोर्ले संघाची नवी कमान तयार होतीये. संदेश पाटील चांबो नंतर नवा डाव तुम्हाला सुरू करायचा असेल तर मात्र मोठ्या
नवीन पिढीला संधी मिळणं गरजेचं. संधी मिळतीये, त्या संधीचं सोनं केलं जाईल का? संघ तोच असतो जो दरवर्षी फेमस होतो, ज्या संघामध्ये दरवर्षी कमीत कमी 1 ते 2 नवीन फलंदाज येतात. प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाची बक्षीस. इट्स अ व्हाईट बॉल. संदीप दादा पाटील. प्रत्येक षटकार कोणीही मारा, 500 रुपयाची बक्षीस. आत्ता ATM खुले व्हायला लागलेत. हा पैसा फक्त षटकारांसाठी नाही, हा पैसा आहे तुमच्या विजयासाठी. हा ATM खुला होईल, परंतु कधी? ज्या वेळेला प्रॉपर पिनकोड टाकला जाईल षटकाराचा. संदीप दादा पाटील यांच्याकडून मात्र 500 रुपयाची बक्षीस. समीकरण बदललंय. 8 बॉल 17 धावा. या 2 बॉल. आणखीन एक बॉल लेफ्ट केला जातोय. आणखीन एक बॉल खराब. थोडीशी लाईन भरकटली जातीये. हा षटकातील 4था वाईट बॉल आहे. याचा अर्थ कमीत कमी हा गोलंदाज वरून मोकळ 10 बॉल फेकेल. 4 धावा एक्स्ट्रा आल्यात बोर्ले संघाला. आज यजमान संघ आहे जवळपास इथला. भलेही अजोलीच्या मैदानावरती सामने असतील, पण बोर्ले संघासाठी हे यजमानपद भूषवण्यासारखंच आहे. आपल्या घरच्या मैदानावरती घरच्या प्रेक्षकांसमोर कसा परफॉर्मन्स राहील. फुल्लर लेनचा बॉल. रिषभचा पददालित्याचा अभाव राहिला, कारण कोणत्याही प्रकारची टेक्निक नाही दिसली आणि पाय हललेच नाही, आणि त्याच्यामुळे भरधाव वेगानं जाणाऱ्या बॉलला उत्तर नव्हतं रिषभकडं. 7 बॉल 16 धावा. 7 बॉल 16 धावा. शेवटचा बॉल काय रंग देईल? रिकाम्या चित्रामध्ये कोणता रंग भरायचा आहे? कलरलेस राहील की पेअरलेस? ही आहे नवीन पिढी. अखूट टप्प्याच्या बॉलला मनगटी दणका दाखवला आणि इथे मात्र मोठा फटका उडवलाय. अक्षरशः हा मात्र सामन्याला कलाटणी देणारा, मिक्सर मध्ये टाकलेला हा सिक्सर. ना तर सुनील दादा भागीत यांच्याकडून तब्बल 2000ची बक्षीस दिली जाईल. षटका ठोका सामना जिंका, परंतु इथे मात्र सोपं नाहीये. प्रत्येकाला या स्पर्धेमध्ये अधिराज्य गाजवायचं आहे. प्रत्येक दिवशी माणूस जो खेळतो ना, तो नव्यानंच खेळतो. कितीही सुखद वाटली तरी संपणारी एक वाट असते, आणि संपणाऱ्या त्या वाटेबरोबर निर्माण होणारी रोज नवी एक पहाट असते. ती नवीन पहाट या षटकारानं मात्र बोर्ले संघासाठी उगवेल का? की ती उगवलेल्या पहाटेला मात्र त्या सूर्याला झाकण्याचं काम हा गोलंदाज अनिकेत मोकळ, ज्याने मागचा सामना वाचवला होता, तो वाचवेल का? 6 बॉल 10 धावांचं थरार नाट्य भूषण पाटीलला. आता मात्र सामना जिंकून भूषवाईचा आपला खेळ, परंतु अनिकेत कशा प्रकारची गोलंदाजी करेल? 6 बॉल 10 धावा. बॅटची मोठी एज मात्र येते. 1 बाउन्स बॉल फसली मध्ये उचलला, सिंगल रन्स करत मात्र भूषण पाटीलनं आपली जबाबदारी लिलिया पेलली, आणि ज्या रिषभनं एक मोठा फटका खेचत षटकार खेचत संघाच्या आशा पल्लवित केल्या, तो येईल स्ट्राईकवर. 5 बॉल कंपल्सरी 9 धावांची गरज. काय सामने बनलेत आज, लो स्कोरचे सामने. आनंद बुवा कोण म्हणतो की लो स्कोरचे सामने टाईट नाही बनत? सगळ्यात जास्त मॅचेस लो स्कोरच्याच, ज्या लो स्कोर असतात ना त्याच टाईट होताना पाहतोय. कारण हाय स्कोर अमाप संपत्ती असलेला माणूस कमी पैशामध्ये जगता येत नाही, पण कमी पैशावाला माणूस कितीही कमी असले तर रुबाबात जगतो. तर रुबाबाचा खेळ आज या क्रिकेटने दाखवलाय. 5 बॉल 9 धावा. बॉलचा कॉन्टॅक्ट नाहीये. चकमा खाने वाली गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं होता, तो नंबर आला 0. मोठा फटका कन्वर्ट करायचा आहे. ही तरुण पिढी नवीन पिढीच्या आवडचा खेळ म्हणजे षटकार. एक षटकार ठोकायचा, स्टेटसला लावायचा, पण स्टेटसला लावायचा असेल ना तर फटका गरजेचा आहे. 4 बॉल 9 धावांची गरज.
4 बॉल 9 धावा. अनिकेत मोकळ त्याचा कॉन्फिडन्स हाय राहिलाय, परंतु मागच्या षटका ठोकत रिषभचाही कॉन्फिडन्स हाय लेवलला. हाय व्होल्टेज सामना दोघांच्या माध्यमातून केला जातोय. फुल टॉस वर फुल टॉल वसूल होणं गरजेचं होतं. सिंगल रन्स कंप्लीट केली जाते. थांबवलंय. अशा टायमाला दुसऱ्या रनचा प्रयत्न होणं गरजेचं असतं. अशा वेळेला सामना जवळ हाणून घ्यायचा, दुसऱ्या रनचा प्रयत्न होणंच होतं, परंतु झाला नाहीये. तुम्हाला अशा वेळेला कळणं गरजेचं आहे, पहिली रन्स एवढ्या जोरात घ्यायची की दुसऱ्यासाठी आपण तयार असायला हवं. तसं झालं नाहीये. एकच रन्स मात्र मिळाली. 3 बॉल 8 धावा. 3 बॉल 8 धावा. भूषण पाटील ऑन स्ट्राईक. जबाबदारी आहे, डोक्यात राग आहे, जिंकायचं आहे. गाव बघतोय, परंतु जोहे संघाचाही गाव ऑनलाईनला बघतोय, त्याच्यामुळे त्यांचीही जबाबदारी आहे. 2 संघ लढतायत. हवेत राहिलाय बॉल, हवेत राहिला. या बॉलवर धावा मिनिमम किती येतील? एकच रन कारण रिषभवर जास्त विश्वास आहे. 2 बॉल कंपल्सरी 7 धावांची गरज. या बॉलवर एक जरी धाव आली तरी शेवटच्या बॉलवर हा सामना प्रवीण सर राहील, परंतु जर का या बॉलवर धाव आलीच नाही तर सामना मात्र जो हे संघाच्या बाजूने राहील. फिल्डिंग लावायचे लगेच, वेळ घेऊ नका. फिल्डिंग तुम्ही लगेच लावा. येस, लाईट्स लावू नका कोणीही. 2 बॉल 7 धावा. एक निर्णायक बॉल होऊ द्या टाळ्या मित्रांनो. जर सामना आवडला असेल ना, काय लढलाय. चांबोची विकेट पडल्यानंतर झगडलाय, पण ते झगडण्यात लढण्यात यश कुणाला येईल. 2 बॉल 7 धावा. जोहे की बोरले. पराये लोगों से शिकायत क्या करना. अरे घाव तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं. ते घाव स्वतःचे स्वतःला चुबत राहतील, कारण दुसरा माणूस घाव कधीच देत नाही. ज्याच्यावर आपण जास्त जीव लावतो ना, तोच मात्र घाव देतो. जर सामना जिंकला बोरले संघाचा डीएम नानाकडून 5,000ची पनीर चिली. एकच रन. विकेट नाही. ते मात्र कमालीचा खेळ आपण पाहतो. रन्स मात्र झाली 1 आणि धावा राहिल्या 1 बॉल 5 धावा. 1 बॉल 5. बघायचंय का? ओके, जर बघून घ्या. नाही, भूषण स्ट्राईकवर राहील. नॉट आउट राहील तो तसा. भूषण स्ट्राईकवर राहील, याची नोंद घ्या. अनिकेत मोकळचा कमबॅक इथे मात्र कमालीचा राहिलाय. 1 बॉल 5 धावा. 1 बॉल 5 धावा. धक 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 होतीये. हिरो व्हायचंय. कोण हिरो बनणार, कोण झिरो बनणार. हिरो एका बाजूला स्टेटसला, झिरो सरळ घरचा रस्ता. 1 बॉल 5. वाईड बॉल कॉल. वाईड बॉल. इथे मात्र गोलंदाज अनिकेत ही संभ्रमात. जो होता मच नीडेड मोठा फटका. खऱ्या अर्थानं पाहिलं तर ऋषभ ज्यांना हवा निर्माण केली ते आमचे क्रिकेटचे अतिशय उत्तम मित्र
सचिन जे आज आपल्यात नाही आहेत परंतु काय राजा माणूस राहिला क्रिकेटच्या माध्यमातून आणि त्यांचा मुलगा आज खऱ्या अर्थानं त्यांना सचिन ही पाहत असेल की आपल्या मुलाचा खेळ 1 बॉल 4 धावा 1 बॉल 4 भूषण एक संधी आणखीन दिल मांगे मोर येईल का नशिबाचा आणि विजयाचा फोर आणि हा बॉल मात्र झालाय डॉट भूषण पाटील कनेक्ट नाही करू शकला आणि इथे मात्र पराभूत होतोय 24 लाईव्ह इव्हेंट्स बोरले संघ हार्ड लक परंतु विजयी झालाय जोहे संघाचा कर्णधार आणि त्याचबरोबर कुडावे संघात संघनायक तर लगेच जोहे संघात संघनायक या आपण लगेचच लाईनअप करा दोन्ही संघांनी पहिल्यांदा बोरले आणि जोहे संघ लाईनअप करा पटकन